जी बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो इससे पहले हमने पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज पर बात की। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट पर। नेशनल टी20 कप चल रहा है जिसमें कल के मैच में हमने देखा लाहौर ब्लूज की जानिब से और कराची वाइट्स का मैच था। उधर से साउथ शकील कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो मैच भी कराची के लिए उन्होंने जीता। दूसरे एंड पर लाहौर की टीम से दो मेन खिलाड़ी बाबर आजम और नसीम शाह, जो स्टार्ट में ये बताया गया था कि जनाब ये रेस्ट करेंगे, ये नहीं खेलेंगे, उम्र की सादत हासिल करने चल गए, लेकिन वापस आकर आई गेस प्रेशर में आकर, मीडिया के प्रेशर में, शायकीन के प्रेशर में, या फिर जो PSL की तैयारियों के वाले से अगर कहा जाए तो उसकी तैयारियों को लेकर इन्होंने करना है। बाबर आजम ने कल खेला सलमान भाई 22 रन की इनिंग्स के लिए, और अगर नसीम शाह की बात की जाए, ये हमारे प्राइम बॉलर हैं, 4 ओवर में 41 रन इन डोमेस्टिक मैच और इन कंडीशन में जहां से ये फेमिलियर है, जहां पर खेलते रहे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, समटाइम्स आप बड़ी भागदौड़ करते हैं, काम नहीं बनता। तो जब आप इतना ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, अपसाइड डाउन हर चीज कर रहे हो, तो अपनी एक्टिविटीज से थोड़ी ब्रेक जो है ना वो हेल्दी साबित हो सकती है। अच्छा, और हुई है, बहुत सारे मौकों पे ऐसा हुआ है। लेकिन अब ब्रेक मींस प्रॉपर ब्रेक। आप ब्रेक के अंदर ट्रेनिंग करें, थोड़ी देर जरा बल्ले से गेंद से इज्तनाब आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना एडवाइजरों की एक भरमार है, एक ट्रक उल्टा हुआ है, कोचों का, समझाने वालों का, मेंटोरों का, और घर में भी जो है हर बंदा मशवरे दे रहा है, दोस्त यार भी मशवरे दे रहे हैं, जहां जा रहे हैं वो कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो हमें ना टाइम ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं आता। जैसे हमें टैलेंट मैनेजमेंट नहीं आती, ऐसा लगता है हमें काफी कुछ नहीं आता। तो इसी तरह ना हमें टाइम ऑफ का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता कि ये जो ब्रेक है फिजिकल और मेंटल, ये ब्रेक असल में है क्या चीज। तो वो डिसएंगेजमेंट हमें नहीं आती, रिबूट होना हमें नहीं आता। हम थोड़ी सी हल्की आंच पे ब्रेक लेते हैं, फिर जाके खेल लेते हैं। अब क्योंकि इसमें भी स्कोर नहीं हुआ तो और प्रेशर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली वी डोंट नो कि व्हाई दिस ब्रेक इज एसेंशियल एंड हाउ इट शुड बी टेकन। तो आई थिंक ये ना समझी के नतीजे हैं। ठीक है, क्रिकेट खेल लेना, नंबर्स में खेल लेना और नंबर्स में ना खेलना, ये दोनों चीज़ों का ठीक है, तजर्बे का फर्क जरूर होता है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी सेंस और अवेयरनेस कितनी है। अच्छा, साउथ शकील की चूंकि बात की, उन्होंने 73 रन की इनिंग्स खेली है 52 बॉल्स पर, और वो कप्तानी भी कर रहे थे। अब ये फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, अब हम इस बेसिस पर, इस परफॉर्मेंस की बेस पे इनको कंसीडर करें, दोबारा से ये आवाजें उठने लग जाएं, कराची से आवाजें उठने लग जाएं कि साउथ शकील को T20 फॉर्मेट में भी लाया जाए। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, तो साउथ शकील यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये मेरिट ऑन मेरिट क्रिकेट हो रही है कि इस बेसिस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है उस वक्त कंडीशन कौन सी है, हालात कौन से हैं, और वेदर ये वहां फिट इन होते हैं या नहीं होते हैं। ही इज नॉट ए T20 प्लेयर, ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, अ क्लासी प्लेयर। टेस्ट क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग है, उसको खेलना चाहिए। ठीक है, हर प्लेयर की तरह उसकी स्ट्रेंथ्स भी होंगी, कोई उसके वीक पॉइंट्स भी होंगे, वो हर एक प्लेयर के होते हैं। वो दुनिया में कोई इतना कंप्लीट नहीं होता, इंसान है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है, अ प्लेस लाइक वेस्ट इंडीज, जहां पे हमने देखा पिछला वर्ल्ड कप 130, 125, 140 वाले रन्स बन रहे थे, तो वहां पे आपको क्राफ्टी प्लेयर्स चाहिए थे जो स्पिन को भी अच्छा खेलते हो, जिन्हें इनिंग बनानी आती हो। तो बिल्कुल ऐसी जगह पर खेल सकते थे। अ प्लेस लाइक ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे पेस एंड बाउंस है, गेंद तेज निकलता है। उसके अकॉर्डिंगली इनकी एडजस्टमेंट जो अभी तक की हमने देखी हुई है वो उस तरह से नहीं है। सो अगर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज में देखें, देयर माइट बी अ प्लेस के जहां पे वो फॉल करते हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी ऑप्शंस रखनी चाहिए लाइव, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी भी एक टूर्नामेंट की बेस के ऊपर वो एक कह लें कि जी एक क्लीशे बन जाएगा जी, क्योंकि प्रेशर आया तो जी बंदे डालना है। और जब आप खुद वीक हो, जब आपको खुद चीजों का इल्म नहीं होता, आपका अपना मेरिट जो है वो शेकी होता है, तो फिर आप प्रेशर्स लेते हैं, या फिर जो है आप किसी ऐसे तरीके से कुछ ऐसा बने होते हैं कि फिर जब प्रेशर आता है तो आपको डर होता है कि यार मैंने ला ही ना दें। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, और आई थिंक वहां पर फिर गलत फैसले होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की किसी चीज को अगर आप मेरिट पे हैं तो आप इसको घास डालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ फिजा ही ऐसी है। अच्छा भला बंदा भी होता है, कहता है यार बना के रखो सारे ना यार, किसी ने नाराज ना करो। तो भैया, इंसान तो अल्लाह से राजी नहीं है सारे, जो उनको खिला रहा है, चाहे वो उसको मानते हैं चाहे नहीं मानते, जो उनके लिए सारा कुछ कर रहा है वो तो उससे राजी नहीं है। तो आप लगे रहो, राजी नहीं कर सकते लोगों को, सही काम की तरफ जाना चाहिए। जी अमर।
अच्छा बट साहब, 2 पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आपसे अनुमान लेना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हम मतलब यहाँ बात करते हैं अक्सर हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बाद 4, 5, 6, 7 नाम आ जाते हैं कि ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें। उसमें से कुछ टीम में आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। जैसे आकिब जावेद की अभी हम बात कर रहे थे। तो इससे ये चीज़ तो साबित होती है ना कि बहरहाल टैलेंट तो है सर्किट के अंदर, उस टैलेंट को जो है वो चैनल नहीं किया जा रहा, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और वो उस पॉइंट के ऊपर आके काम करना छोड़ देता है जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए। तो वो क्या मसाइल है आपके ख्याल में? क्या मतलब अब हर टूर्नामेंट के बाद हम 7-8 नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, यानी टैलेंट तो प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उस टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्लेयर्स वहाँ जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? अहमद साहब, आपने अक्सर सुना होगा कि मैं जिक्र करता हूँ पाथवेज का। पाथवेज क्रिकेट वो क्रिकेट है जो स्टेजेस हैं, जो स्टेयर केस है टू इंटरनेशनल क्रिकेट। वो पाकिस्तान में कभी अंडर 13 से शुरू होता है, कभी अंडर 15 से, फिर जाता है अंडर 17 में, फिर जाता है अंडर 19 में, फिर जाता है शाहीन्स में, फिर जाता है पाकिस्तान ए में, और फिर जाके वो पहुंचता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट तो खैर पाकिस्तान ए से और शाहीन से पहले ही आ जाती है। फर्स्ट क्लास आपकी आती है, आपकी लिस्ट ए आती है, आपकी PSL आती है, फिर आपकी पाकिस्तान ए, शाहीन्स, और फिर आप पाकिस्तान की लेवल तक। ओरिजिनल स्टेयर केस आपका ये होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि जब हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको कितना बड़ा जंप कराते हैं, हम उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने देते। हम उसकी परफॉर्मेंस को गेज किससे कर रहे होते हैं कि जो उसने कर दिखाया है स्टैट्स की निस्बत से। ये नहीं देखते किसके खिलाफ किया, कहाँ पर किया, हालात क्या थे, ऑपोजिशन कितनी आसान थी, कितनी मुश्किल थी, मैच में क्या हालात थे, क्या नहीं थे। और ये भी नहीं देखते कि जिस इंटरनेशनल जगह पे उसके डाल रहे हैं उस पे जो चैलेंजेस का उसको सामना है, उसके लिए इस लड़के की क्या तैयारी है। जब हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है इन सारी बातों को गेज करने का, और हमारे गेज करने वाले लोग जो हैं वो डाटा रिलायंट है, ठीक है, और डाटा वाले वहां पे ऊंची आवाज में बात करते हैं, और वहां पे जो आपके क्रिकेटर्स हैं, मैं तो ये कहूंगा कि दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग इनफ होते तो ये वाली चीजें होने नहीं देते, बट दे अलाउ ऑल दिस टू हैपन। तो या तो उनके पास वक्त नहीं है कि उन्हें रियल फैक्ट्स का पता हो, ठीक है, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उनको है कि जो काम मिल जाए करी जाओ, जो आता है सामने देखी जाओ, उसके मुताबिक किए जाओ, एक इजी पैसेज है वो लिया हुआ है। अगर इसमें मन मार के आपने डोमेस्टिक क्रिकेट देखी हो, अगर आप फॉलोअर हो, अगर आप प्लेयर्स को देखते हो, तो आपको पिक होता है कि यार पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है। लेकिन जो आपने की है बात चैनल करने की, वो जो चैनल होना है वो पाथवे क्रिकेट से होना है। वो आपने उसकी मतलब उसके जो ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस, जो 6 मंथली या सीजन बेसिस के ऊपर आपने इवैल्यूएट करना है प्लेयर्स को, और सेट ऑफ प्लेयर्स बनाना है कि कौन सा कहाँ लगता है, कौन सा कहाँ नहीं लगता। और इस काम की इवैल्यूएशंस के लिए आपको अंडर 19s और 18s के डिफरेंट कंट्रीज में टूर कराने हैं। वो टूर हमारे नहीं होते, ठीक है। अब उसमें जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो लोग इसका जवाब दे सकते हैं। हम तो यही पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये लैकिंग है, ये लैकिंग है। फुलफिल तो जिन्होंने करना है वो लोग तो कह लीजिए कि अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं, और वो ही बता सकते हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज आया, 4 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया, आप उससे पूछें। कम से कम जो 6-6, 5-5 साल, 10-10 साल से बैठा है और बैठा हुआ है, और ये काम उसकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों से पूछें कि क्यों नहीं हुआ ये काम।